अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और जब ये बढ़ जाए तो इसकी क्या अलामात और हमारे जिस्म पे क्या असरात होते हैं और क्या इसको हम बग़ैर दवाई लिए कंट्रोल में रख सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरा नाम है डॉक्टर उमर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है सेहत स्टूडियो। इसके ज़रिए मैं आप तक सेहत की मालूमात आसान अल्फाज में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब हमारा दिल धड़कता है तो वो खून को धकेलता है खून की नालियों में, और इस तरह हमारा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचता है। ब्लड प्रेशर जो है हमारे खून की नालियों में जो खून का दबाव होता है उसको कहते हैं। किसी भी शख्स का ब्लड प्रेशर मुसलसल एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त और हालात के साथ तब्दील होता रहता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल तौर पे 140 और 90 से ज़्यादा रहने लगे तो इसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों में इसकी कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इस कंडीशन में हमारी खून की नालियों में दबाव ज़्यादा होता है, वो डैमेज हो रही होती हैं और इस डैमेज की वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अक्सर ब्लड प्रेशर का हमें पहली दफ़ा तब पता चलता है जब पेशेंट इमरजेंसी रूम में हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से एडमिट हो। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं और ये आँखों पे भी असर डाल सकता है। इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हाई ब्लड प्रेशर का पता लगाना और इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि इसकी कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती, इसका पता लगाने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराते रहें। तो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की असल वजह होती क्या है? हाइपरटेंशन दो किस्म की होती है। एक होती है इसेंशियल हाइपरटेंशन और इसकी दूसरी किस्म होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ज़्यादातर लोगों को इसेंशियल हाइपरटेंशन होती है और इसेंशियल हाइपरटेंशन में सारी तहकीक करने के बाद हमें ये नहीं पता चल पाता कि ब्लड प्रेशर हाई होने की असल वजह है क्या। तो इस सिचुएशन में हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच पाएँ। तकरीबन 5% लोगों को सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है और इसके अंदर ब्लड प्रेशर किसी दूसरी बीमारी की वजह से हाई होता है, और अगर आप उस दूसरी बीमारी का इलाज करें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने के इम्कान होते हैं। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल किया जा सकता है। ये मुमकिन तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको किस स्टेज की हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन को 3 स्टेजेस में तकसीम किया गया है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन तब होती है जब ब्लड प्रेशर 140/90 और 160/100 के दरमियान रहे, और इस सिचुएशन में डॉक्टर्स अक्सर लाइफस्टाइल चेंजेस यानी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियां लाने का कहते हैं ताकि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए, इससे पहले कि हमें दवाइयां स्टार्ट करनी पड़ें। अगर किसी का ब्लड प्रेशर मुसलसल 160 और 100 से ऊपर रहता है तो ये स्टेज 2 या स्टेज 3 हाइपरटेंशन है, और इस सिचुएशन में बग़ैर दवाइयों के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो क्या ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या तर्ज ज़िंदगी में चेंजेस हैं जिसकी वजह से आप अपना ब्लड प्रेशर बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है नमक। हम अपने खाने में नमक की मिकदार कम करने से ब्लड प्रेशर में बेहतरी ला सकते हैं और इसके साथ साथ स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी ख़तरनाक बीमारियों से भी बच सकते हैं। हमें एक दिन में 6 ग्राम यानी कि एक चाय के चमचे से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर लोग इससे दुगना नमक ले रहे होते हैं एक दिन के अंदर। खाना बनाते वक्त आप नमक का इस्तेमाल कम करें और खाते वक्त ऊपर से नमक ना छिड़कें। हमारी खुराक में 70% से ज़्यादा नमक बाज़ार से ली गई प्रोसेस्ड या प्री पैक चीज़ों से आता है, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट्स, निम्को, अचार, चटनी वगैरह, और इन चीज़ों में हमें नमक ज़्यादा होने का एहसास भी नहीं होता। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप बाज़ार से चीज़ें ख़रीदने से पहले लेबल ज़रूर चेक कर लें ताकि आप नमक की मिकदार का हिसाब लगा सकें। लाइफस्टाइल चेंजेस में दूसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है वो है एक बैलेंस डाइट। आप अपनी खुराक में फल, सब्ज़ी,
अनाज, दालें, मुर्गी और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसके साथ ही चीनी, चिकनाई वाली चीज़ें और गोश्त का इस्तेमाल कम रखें। तीसरी चीज़ है कैफ़ीन। हमारे जिस्म में कैफ़ीन ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो चाय, कॉफ़ी और कोला बहुत ज़्यादा ना पिएं। चौथी अहम चीज़ है एक्सरसाइज। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिम में दाखिला ले लें, लेकिन आप रोज़ 30 मिनट के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जो आप आसानी से कर पाएँ, जैसे कि तेज़ रफ्तार में वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग। जब आप एक्सरसाइज करें तो आपकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ होनी चाहिए और आपका सांस भी थोड़ा सा फूलना चाहिए, लेकिन आप अपनी ऐसी हालत ना कर लें कि आपसे बिल्कुल बात ही ना की जाए। पांचवी चीज़ है वज़न। अगर आपका अपने कद के हिसाब से वज़न ज़्यादा है तो अपने वज़न में कमी लाने से आप अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर कर सकते हैं। आप कोई भी ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि आपका अपने कद के हिसाब से कितना वज़न होना चाहिए। छठी चीज़ है स्ट्रेस, यानी कि ज़हनी परेशानी। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर के बढ़ने की। अगर आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें और देखें कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है और उस पर काबू पाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप इसमें कामयाब ना हो पाएँ तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, जो आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके बता सकते हैं। सातवीं और आखिरी चीज़ है नींद। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर गिरता है, लेकिन मुसलसल कम सोने की वजह से और नींद ना पूरी होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए रोज़ 6 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके जहन में कोई भी ब्लड प्रेशर के मुतालिक सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।